मिलो संतन के संग, मोहे उधार लियो। बिनो करो कर जोड़, हर हर नाम देहो। हरि नाम मांगो, चरण लागो, मान त्यागो तो दया। कतहु न धावो, शरण पावो। करुणा में प्रभ करमया। समरथ अगथ अपार निर्मल, सुनो स्वामी बिनो एहो। कर जोड़ नानक दान मांगे, जन्म मरण निवार ले हो। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज एक शब्द पर विचार करते हैं। ये शब्द वर्ड मनुष्य के जीवन का ध्येय है। ये शब्द है सहजावस्था। जीव मनुष्य योनि में इस संसार में प्रवेश करता है और 3 अवस्थाओं को पार करके सहजा अवस्था में पहुंचता है। राजसी, तामसी, सात्विकी, इन अवस्थाओं को पार करने के पश्चात मनुष्य को सहजावस्था, आनंदावस्था, तुर्यावस्था प्राप्त होती है। गुरुओं ने इस सहजावस्था के प्राप्ति के मार्ग सुझाए हैं। पंजे बद्धे महाबली का सच्चा ढोआ, आपने चरण जपाइयन हृदय खड़ोआ। मनुष्य सहजावस्था की प्राप्ति के लिए माया के 5 ड्राइवर से विरोध का सामना करता है। सहजावस्था प्राप्ति के लिए अवरुद्ध पैदा करने वाली माया है। माया होवे नागनी, जगत रही लपटाए। इसकी सेवा जो करे, तिस ही को फिर खाए। गुरुमुख कोई गारड़ू, तिन मल दल्लाई पाए। नानक से ही उबरे, जे सच रहे लिवलाए। सच्चे परमात्मा से जो लिव लगाए रहता है, वो फिर माया पर विजय प्राप्त करता है। परमात्मा ने मनुष्य के साथ साथ माया भी संसार में रखी है, क्योंकि सहजावस्था प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन पर्यंत परीक्षा देता रहता है। इस सहजावस्था को प्राप्त करना ही मनुष्य का ध्येय है। ऐसा करते समय जीव मनुष्य के रूप में अनेक बार इस संसार की यात्रा करता है। ये एक पड़ाव है। मनुष्य का जीवन एक पड़ाव है। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा भावे ता रहे समाए। परमात्मा की खुशी यदि प्राप्त हो, उसकी प्रसन्नता यदि प्राप्त हो, कृपा दृष्टि हो, तब फिर मनुष्य का आवागमन मिट जाता है। आवागमन मिटे प्रभु सेव। प्रभु की सेवा करने पर आवागमन मिटता है। सहजावस्था, महाराज कहते हैं
कि मनुष्य को आम जीवन जीते हुए ही सहजावस्था प्राप्त हो सकती है। नामा कहे त्रिलोचना, मुखते नाम समाल, हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। सहज रहते हुए माया के 5 ड्राइवरों से विरोध का सामना करते हुए गुरु के उपदेशों पर चलकर प्रभु प्राप्ति संभव है। सहजा अवस्था के बारे गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर मनुष्य कैसा अनुभव करता है। कहन कहावन कौकई केतै, ऐसे जन बिरलो है सेवक, जो तत्व जोग कौ बेतै। दुख नाही सब सुख ही है रे, एक एकी नेतै। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै। सोग नहीं सदा हरखी है रे, छोड़ नहीं किछ लेतै। कह नानक जन हर 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 है, कत आवे कत रमतै। मनुष्य दिखावा तो करता है कि वो सहज बन रहा है। कहन कहावन कौकई केतै, लेकिन कोई विरला ही होता है। ऐसे जन बिरलो है सेवक, जो तत्व जोग कौ बेतै। तत्व की पहचान, सहज बनने की युक्ति कोई बिरले ही जानते हैं। और ऐसा होने पर उसे फिर सुख दुख की परवाह नहीं होती, शोक हर्ष की परवाह नहीं होती, बुरा भला उसे नहीं लगता, वो अडोल रहता है। अडोल होने पर प्रभु प्रसन्न होकर फिर उसे ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान। ऐसी अवस्था प्राप्त करा देते हैं। परमात्मा ने मनुष्य को गुरु के माध्यम से उपदेश प्राप्त कर परमात्मा प्राप्ति की कोशिश करने की सलाह दी है। इसीलिए हम गुरुद्वारे जाते हैं। अन्य धर्म के लोग अपने अपने इष्ट के पास पहुंचते हैं, उनसे उपदेश सुनते हैं, उन उपदेशों का पालन करने का प्रयत्न कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। फिर कहन कहावन कौकई केतै, ऐसे जन बिरलो है सेवक। बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेख है। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देख। सहजावस्था सत्संगियों, सहजावस्था की प्राप्ति का ये जीवन का ध्येय है। हमें इस ओर प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, जो शेष बचा है, बाकी बचा है, रिमेनिंग है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। नामा कहे त्रिलोचना, मुखते राम संभाल, मुखते नाम समाल। हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। हमें ऐसा करते समय अनेक विरोधों का सामना करना पड़ता है। समाज में भक्ति करने वालों को आम तौर पर नासमझ कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है, पागल कहा जाता है। मनुष्य को ऐसी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे अडिग अडोल रहना चाहिए, परमात्मा के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।
ताकि यह लोक सुखी है परलोक सोहे ले, नानक हर प्रभाव पर मिलने वाली परिस्थिति बन सके। मैं नहीं किछ हौ नहीं, कछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा रख ले, अवसर लज्जा रख ले, सधना जन तोरा। ऐसी प्रवृत्ति यदि मनुष्य बनाने की कोशिश करे तो आवागमन मिट सकता है। ये एक अनंत यात्रा है, अंतहीन। इसका अंत कब होगा ये केवल परमात्मा जानते हैं। इसलिए हमें इसकी चिंता छोड़ उसकी चिंता करनी चाहिए जिसके लिए हमने इस संसार में आगमन किया है। सत्संगियों, इतने वचन प्रवान करो। सहजावस्था की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हमें होना है और प्रयत्नशील रहेंगे। अंत में एक पौड़ी आप जी के साथ साझी करनी है। सहजावस्था कैसे प्राप्त हो, इसमें संसार कैसे बाधा डालती है, इसका उल्लेख गुरु अमरदास जी महाराज जी ने किया है। कर्मी सहज न उपजय, विण सहजे सहसा न जाए, न जाए सहसा किते संजम, रहे कर्म कमाए, सहसे जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए, मन धोवो शब्द लागो, हर स्यों रहो चितलाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजय, एह सहसा एव जाए। सहज होते समय संसा भी बाधाएं खड़ा करती है। इस गुरु को मानो, इस पाठ को करो, ये काम करूं, ये सेवा करूं, ये दान दूं, ये अखंड पाठ कराऊं, ऐसे अनेक संशय मन में आएंगी। उसका निवारण महाराज कहते हैं, मन धोवो शब्द लगाओ। शब्द में आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में मौजूद है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ा करें, समझने के लिए पढ़ें, तब फिर ये संसार दूर होगी, सहजावस्था प्राप्त होगी। कौन से जन्म में होगी ये तो परमात्मा ही जाने। इतने वचन प्रवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।